ओशो का वर्णन। ये तो मधुशाला है, ये तो मधुशाला है। मैं सत्य चेतना आनंद हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ। मुझे सांसारिक कर्मों से क्या लेना देना। अंडस्को समस्त सांसारिक व्यापार मिथ्या है। न तो किसी की आलोचना और न ही प्रशंसा मुझे छूती है। मैं अमर पुत्र हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है जो हमेशा कायम रहता है। धर्म चक्र चलाने के इस महान कार्य में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और विश्व के क्षितिज पर धार्मिक झंडा फहराते देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे अकेले में मिलने की इच्छा है। पंडित मनसाराम शास्त्री, अद्भुत कारनामा किया है आपने। अब जब सारा संसार माया में है किस दुनिया की क्षितिज पर क्या आप धार्मिक झंडा फहराते हुए देखना चाहते हैं? जब सारा संसार माया में है तुम मुझसे अकेले में मिलकर क्या करोगी? फिर एकांत क्या है और भीड़ क्या है? सब भ्रम है। तुम पागलों की तरह क्या बात कर रहे हो? लेकिन पंडित मनसाराम शास्त्री काशी वाराणसी के रहने वाले हैं। काशीवासी से इससे अच्छी कोई आशा नहीं है। पहले तो आपने क्या अद्भुत बातें कही लेकिन बाद में ढोल ने खुद ही अपना खोखलापन उजागर कर दिया है। एक युवा महिला एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचे और कहा, मैं परेशान हूँ। लोग कहते हैं मैं निर्लज हूँ और मुझे कोई कारण नजर नहीं आता, और मैं जहाँ भी जाता हूँ और जो कोई मुझे देखता है कहता है कि मैं निर्लज हूँ। तो अब आप ही बताइए, मेरी निर्लजता क्या है? मुझ में क्या कमी है? मैं सुधार के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन इन लोगों ने कड़वा बना दिया है। मनोचिकित्सक ने कहा, महिला, सबसे पहले मेरी गोद से उतरो और सामने कुर्सी पर बैठो। फिर हम आगे बात कर सकते हैं। पंडित मनसाराम शास्त्री, बस अपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करें। आप सबको देखकर ही मैं कहने लगा हूँ कि भैंस बड़ी होती है। आप से भी बड़ी भैंस है। कितने प्यारे शब्दों का प्रयोग किया है आपने। सब उधार मैं और सत्य चेतना आनंद। भाई, तुम यहाँ कैसे आए? क्यों आए हो? आप काशी से लेकर यहाँ तक संकट लेकर आए। तुम्हें मायावी भ्रमण करते हुए लज्जा नहीं आई? तुम एक मायावी ट्रेन में बैठे, एक भ्रामक टिकट खरीदा, रास्ते में मिथ्या भोजन किया होगा। हर तरह का भ्रम आपके पास अवश्य आया होगा। आंखें बंद रखनी पड़ी होंगी। कहाँ? काशी नगरी ब्रह्मांड में अतुलनीय। तुम उसे छोड़कर कहाँ आ गए हो? तुम यहाँ पूना में क्या कर रहे हो? पूना में? हॉर्न ठीक हो गए? पुणे जैसे गधे के सिर पर सींग उगाए हूँ। यहाँ अगर कोई हॉर्न मारे सारा भ्रम टूट जाएगा। कहाँ आए हो? आप कहते हैं मैं सत्य चेतना आनंद हूँ। अब क्या कमी है? मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ। मुझे सांसारिक कर्मों से क्या लेना देना? समस्त सांसारिक व्यापार मिथ्या है। किसी के ताने और प्रशंसा मुझे छू नहीं पाती। मैं अमर पुत्र हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें? कहूँ पंडित मनसाराम शास्त्री या मुझे पंडित तोता शास्त्री कहना चाहिए? और फिर अंततः सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हमेशा होगा। लाभ छुपाने की कोशिश करो। अंततः मामला उजागर हो गया। हाथी निकल भी जाए तो पूंछ फंस जाती है। एक महिला अपने बीमार पति को देखने अस्पताल गई। उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा। पति ने कहा, बुखार टूट गया है, लेकिन अब पैरों में दर्द है। पत्नी बोली, लल्लू के पापा। घबराहट हो गई, और जब बुखार उतर जाएगा, टूट जाएगा, तो टांग भी टूट जाएगी। एक पंडित की शादी हुई। वैसे तो सब मिथ्या है, लेकिन सोचा होगा कि कम से कम इस औरत को मोह माया से मुक्ति तो दिला दो। तो शादी कर ली। शादी के बाद शादी की रात बुद्धि पहले से ही भरी हुई थी, तो बहस इस तरह शुरू हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्यार अंधा होता है। वह कहता जा रहा था, प्यार अंधा होता है, और कपड़े उतारता जा रहा है। पत्नी ने कहा, ऐसा हो सकता है लेकिन पड़ोसी अंधे नहीं होते। सबसे पहले खिड़की के पर्दे गिराओ। एक जवान औरत एक ऋषि के पास गया और बोला, भगवान, आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार सबसे बड़ा पाप है, लेकिन जब मैं दर्पण देखता हूँ मुझे लगता है मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं बहुत सारा अहंकार इकट्ठा कर लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि ने कहा, बच्चा,
गलतफहमी पाप नहीं है। अंडस्को पंडित मनसाराम शास्त्री, हे काशीवासी तोते, अंडस्को ज्ञान का ये सारा कचरा हटाओ, इसमें आपका अपना कोई अनुभव नहीं है। अंडस्को रत्ती भर भी अनुभव नहीं, और गुस्सा मत करो, यह मेरा शिव रूप है, ऐसे तो टूट जाऊंगा। अंडस्को और मैं पंडितों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। अंडस्को मैं उनसे प्यार करता हूँ, और प्यार अंधा होता है। एक पंडित मेरे हाथ लग जाता है, फिर मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। एक जौहरी हीरे के साथ क्या करता है? छेनी उठाओ और शुरू करो। अंडस्को अच्छा हुआ कि आप आए, अकेले में तो देख लेंगे, पहले भीड़ में तो देख ले। अंडस्को यदि आप अभी भी जीवित हैं, फिर एकांत में भी देखेंगे। अंडस्को तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपके इस महान कार्य में धर्म चक्र चलाया जा रहा है। अरे इस मायावी दुनिया में क्या कोई ऐसा काम है जो महत्वपूर्ण है, या धर्म चक्र चलाने का कोई काम? अंडस्को भाई ये सब नाटक है, मैं कोई धार्मिक चक्र या कुछ भी नहीं चला रहा हूँ। ऐसे झंझटों में कौन पड़ना चाहता है? आप बस चक्र घुमाते रहो। अंडस्को कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र धारक बने, या 24 घंटे बांसुरी बजाएं। अंडस्को या बांसुरी वादक बन जाओ, सब भ्रम है, फिर परेशानी क्या है? अंडस्को किसको मुक्त कराना है? अंडस्को और उन्हें किस चीज से मुक्ति दिलानी है? यदि कुछ बंधन है तो मुक्ति भी है। अंडस्को यहाँ कोई बंधन नहीं है, लोग पहले ही आजाद हो चुके हैं, ये सब यहाँ बैठे हुए मुक्त लोग हैं। आप किसी से भी पूछें, कोई भी कह सकता है, मैं सत्य चेतना आनंद हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ। यहाँ मेरे पास बुद्धों की एक जनजाति है, यहाँ कभी कभार काशी से कोई मूर्ख आ जाता है, यह अलग बात है, लेकिन वह अपवाद है। अंडस्को अन्यथा यहाँ तो सभी प्रबुद्ध लोग बैठते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वे ये सब देखकर कितने खुश हो रहे हैं। दोहराना मत। अंडस्को दोहराने से कुछ नहीं होता। किसी महिला के 8 बच्चे थे, जब भी कोई बच्चा किसी वजह से रोता है, वह उसे मनाती और कहती, अंडस्को देखो बच्चे, गलती करने के बाद कोई नहीं रोता। अंडस्को एक दिन बच्चों की शरारतों से तंग आकर अंडस्को वह रोने लगी और बोली, ऐसे बच्चों से तो बिना बच्चों के रहना ही बेहतर था। तभी उसकी जवान बेटी ने उसे सहलाते हुए कहा, देखो माँ, गलती करने के बाद कोई चुप नहीं बैठता। अंडस्को बार बार सुनने से बेटी भी ज्ञानी हो गई। अब काशी में ये बयान हवा के साथ उड़ रहे हैं, आप जहाँ भी जाएं बच नहीं सकते। मैं अमर पुत्र हूँ, न तो आलोचना और न ही प्रशंसा मुझे छूती है। फिर क्या छूता है तुम्हें? कुछ तुम्हें छूता है या नहीं? वरना मेरे पास यही हैं अद्भुत महिलाएं, प्रत्येक एक दूसरे से महान। मैं तुम्हारे पीछे किसी को लगाऊंगा और आप तुरंत कहेंगे, अरे महिला दूर रहो, मत छुओ। अंडस्को तब आपको एहसास होगा कि आलोचना और प्रशंसा तो दूर की बात है। अभी अगर कोई औरत भी छू ले तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा कि ये भ्रम कहाँ से आ गया। और मेरे पास बहुत सारी देवियाँ हैं, छोटी मोटी तुच्छ देवियाँ नहीं, चंडीगढ़ से आई चंडी भयानक देवियाँ हैं। अंडस्को मैं उन्हें तुम्हारे पीछे लगाऊंगा, वे काशी तक तुम्हारा पीछा करेंगे। अंडस्को और जब तक आप पैर छूकर न कहें, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, तब तक वे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंडस्को तोते की तरह मत दोहराओ। अंडस्को एक आदमी की तरह बात करो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। काशी में चलते हैं ये धोखे, क्योंकि वहाँ बाकी लोग भी तोते ही हैं। एक मिल गया, बिल्कुल राधा की तरह प्यार के बारे में उत्साह। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लिखा, अब हालात ऐसे हैं अंडस्को मैं तुम्हें सभी मनुष्यों में देखता हूँ, इसलिए इस विक्षिप्त अवस्था में मुझसे मत पूछो अंडस्को मैं क्या कर रहा हूँ। हताशा में मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। अब वह हर व्यक्ति में कृष्ण को देखता है, तब क्या? कृष्ण की प्रतीक्षा और निरीक्षण का मुद्दा यही है। ये राधा और सब कहते हैं वे हर किसी में कृष्ण देखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये गोपिकाएं कहती थीं कि हम उन्हें देखते हैं। जब कृष्ण द्वारका गए अंडस्को, फिर उन्होंने इतना हंगामा क्यों मचाया? अंडस्को लड़कों की कोई कमी नहीं थी। अरे बांसुरी बजाने वाले तो बहुत थे, वे किसी को भी पकड़ सकते थे और कहते हैं कि हाय तुम कहाँ चले गए थे? अरे मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद ढूंढ रहा हूँ, आओ कुछ रोमांस करें।
अंडरस्कोर ये सब तो बातें हैं कि मैं हर किसी में कृष्ण को देखता हूँ। जब तक तुम अपने आप को इस बेकार ज्ञान से मुक्त करो तब तक एक यात्रा किसी भी सार्थक दिशा में संभव नहीं है। इस जीवन में अज्ञानता लोगों को गुमराह नहीं करती। जैसा कि मैं देखता हूँ, ज्ञान व्यक्ति को भटका देता है। और मैं आपको उपनिषदों के छंदों की याद दिला दूँ। आप विद्वान हैं अंडरस्कोर, आपने पढ़ा होगा अंडरस्कोर, लेकिन शायद समझ नहीं आया होगा। विद्वान कभी नहीं समझते, इनका काम है पढ़ना अंडरस्कोर। यंत्रवत उपनिषद का श्लोक है अंडरस्कोर। अज्ञान तुम्हें भटकाता है, परंतु ज्ञान तुम्हें घोर अंधकार की ओर ले जाता है। वे कितने शानदार लोग होंगे अंडरस्कोर। अब यदि इस ऋषि ने, जिसने उपनिषदें लिखी, कच जाओ अंडरस्कोर, वह बिल्कुल नहीं जा सका अंडरस्कोर कि कहाँ जा रहे हो। संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। क्या आप उपनिषद के इस ऋषि को जीवित रहने देते अंडरस्कोर। कौन कह रहा है कि अज्ञान अवश्य है, तुम्हें भटकाता है, लेकिन ज्ञान तुम्हें घोर अंधकार में ले जाता है। और इससे बड़ी क्रांति क्या हो सकती है। ज्ञान क्यों नेतृत्व करता है। तुम अज्ञान से भी अधिक अंधकार में हो। अज्ञानी को कम से कम इतना तो बोध रहता ही है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो एक विनम्रता है, एक सादगी है अंडरस्कोर, एक सहजता है अंडरस्कोर। अज्ञानी में अंडरस्कोर एक अच्छाई है अंडरस्कोर, एक पवित्रता है अंडरस्कोर। कोई दम्भ नहीं है। वह कहता है, जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो अहंकार कैसे कर सकता हूँ अंडरस्कोर। ज्ञान अहंकार लाता है और खाली घमंड, क्योंकि तुमने सीख लिया है। तुम्हें शास्त्र कंठस्थ हो गए हैं, अब आप उन्हें दोहरा रहे हैं। शोधार्थी अंडरस्कोर तोता खरीदने गया अंडरस्कोर, क्योंकि एक शत्रु विद्वान था। अपने घर के सामने एक तोता लटका दिया जो गायत्री मंत्र का जाप करेगा। इससे उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो रही थी अंडरस्कोर। उसके ग्राहक हो रहे थे। ग्राहक कहते, महाराज आप क्या जानते हैं, वहाँ देखो, वह बहुत बड़ा विद्वान है। हाय, तोते भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो बेचारा वह भी तोते की दुकान पर गया अंडरस्कोर। कह रहे हैं, भाई एक तोता दे दो, एक तोता जो कर सकता है गायत्री मंत्र को भी परास्त करे। उसने कहा, मेरे पास ऐसा तोता है, और ऐसा तोता जो हिंदुओं को फंसा देगा और मुसलमानों को भी फंसाओ। कितना अद्भुत तोता है, बिल्कुल गांधीवादी तोता। अल्लाह ईश्वर सब तेरे नाम है, भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे। आधुनिक तोता, ये कौन सा गायत्री मंत्र है जो तुम बजाते रहे हो। उसने कहा, मुझे दिखाओ तुम्हारा तोता कहाँ है। वह उसे अंदर ले गया। तोता वैसे ही बैठा था अंडरस्कोर, खादी वस्त्र पहने, गांधीवादी टोपी पहने हुए। पास ही एक छोटा सा चरखा रखा हुआ था। पंडित ने भी कहा, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। यह एक अद्भुत तोता है, बिल्कुल शुद्ध खादी पहनना। सामने चरखा रखा हुआ है अंडरस्कोर, मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। दुकानदार ने कहा, क्या तुम्हें इसके पैर दिखाई दे रहे हैं। बाएं पैर में अंडरस्कोर एक धागा बंधा है, इसे खींचो और तुरंत बात करना शुरू कर देता है उपनिषद के सूत्रों पर अंडरस्कोर। और क्या आप दूसरा पैर देखते हैं, दूसरा धागा बंधा है अंडरस्कोर, कोई भी इसे देख नहीं पाएगा अंडरस्कोर, बिल्कुल बढ़िया धागा। यदि आप इसे खींचते हैं, वह तुरंत कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। अगर मुसलमान आए तो इसे खींच लेना अंडरस्कोर, अगर हिंदू आए तो इसे खींच लेना अंडरस्कोर। आप दोनों को पकड़ लेंगे, हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे अंडरस्कोर। तोता अद्भुत है अंडरस्कोर। मैं एक बात पूछ सकत हूँ, यदि मैं दोनों तारों को एक साथ खींचूं तो। तोते ने कहा, अरे मूर्ख अंडरस्कोर, यदि आप दोनों धागों को एक साथ खींचते हैं, कहीं मैं धड़ाम से नीचे न गिर जाऊं अंडरस्कोर। तोते में भी थोड़ी अधिक बुद्धि होती है। क्या बातें कह रहे हो अंडरस्कोर, यहाँ कोई धर्म चक्र आदि नहीं घूमता अंडरस्कोर। यहाँ आनंद है, परमानंद है। यह एक शराबखाना है, एक शराबखाना है। ये शराबियों का जमावड़ा है। यहाँ धर्म से मुक्त लोग बैठते हैं। यहाँ एक अदृश्य शराब पी जा रही है, परोसी जा रही है। यदि आप पीना चाहते हैं, फिर पिए, और केवल अगर आप में साहस है तभी तुम पी पाओगे अंडरस्कोर। क्योंकि यहाँ किसी परंपरा की बात नहीं हो रही है, यहाँ शुद्ध सत्य की बात हो रही है। यहाँ किसी भी परंपरा का पोषण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं उस परंपरा को नहीं मानता और सत्य का कोई भी संबंध है। सत्य हमेशा नया होता है, ये सदैव नवीन है, सुबह की ओस की बूंदों की तरह उतनी ही ताजी।
अंडरस्को तुम ये बकवास छोड़ो कि मैं सत्य चैतन्य आनंद हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ। मुझे सांसारिक मामलों से क्या लेना देना। अभी तुम्हें सांसारिक मामलों से बहुत काम लेना है। आप धर्म की ध्वजा लहराते हुए देखना चाहते हैं इस दुनिया के क्षितिज पर। अंडरस्को हमारा झंडा सबसे ऊंचा हो। अंडरस्को तुम्हारी बुद्धि अभी भी वही अटकी हुई है। और यह झंडा वगैरह कौन उठाना चाहता है। अंडरस्को लोग डंडा उठाना चाहते हैं। अंडरस्को झंडा तो एक बहाना है। अंडरस्को सबसे पहले आप ये कचरा गिराइए। अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो फिर तुम ये कूड़ा डाल कर आ जाओ। एक अज्ञानी बनकर आओ, मेरे दरवाजे खुले हैं। अंडरस्को ज्ञानी बनकर आओ। अंडरस्को दरवाजे बिल्कुल बंद हैं इस पूरी जगह में। मैं केवल एक ही व्यक्ति को संत कहता हूँ। मैंने उसे दरवाजे पर बिठाया। अंडरस्को उसे ठीक द्वार पर रखा गया है। अंडरस्को यहाँ 5000 शराबियों के बीच एक ही साधु है। अंडरस्को उसे मैंने बाहर रख दिया है। आप पूछेंगे क्यों। अंडरस्को क्योंकि वह बिल्कुल हॉटच पॉच है और एक हॉटच पॉच दूसरे को पहचान लेता है। तुरंत एक खरबूजा दूसरे खरबूजे को पहचान लेता है। इसलिए मैं उसे कहता हूँ राजा संत। उसे दरवाजे पर बैठाया जाता है। अंडरस्को वह वही देखता है कि इधर गड़बड़ हो रही है। अंडरस्को वह उन्हें वहां से भेज देता है। उसने तुम्हें अंदर कैसे जाने दिया। आश्चर्य है। अंडरस्को कभी कभी वह भांग आदि पी लेता है। वह तो संत है तो संतों का तो कहना ही क्या। एक साधु और भांग नहीं पीता। अंडरस्को ऐसा लगता है जैसे उसने भांग आदि कुछ पी लिया हो, इसीलिए तो तुम अंदर आए। अंडरस्को नहीं तो वह दरवाजे से ही अलविदा कह देता। अंडरस्को ज्ञानियों के लिए दरवाजे बंद हैं, अज्ञानियों के लिए दरवाजे खुले हैं। मेरा दिल खुला है क्योंकि अज्ञानी को बदला जा सकता है। ज्ञानियों के साथ परिश्रम व्यर्थ है। अंडरस्को एक महान पश्चिमी संगीतकार वैगनर जब भी वह किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे वह कहते, क्या तुमने कहीं और संगीत सीखा है। यदि आपने संगीत सीखा है तो आगे बढ़ें, चले जाओ, और अगर आप जिद करेंगे तो मैं 2 गुनी फीस ले लूँगा। जिन्होंने संगीत नहीं सीखा है मैं उन्हें सिखाता हूँ। स्वभावतः जिन्होंने संगीत सीखा था अंडरस्को कहेगा, ये तो उल्टी बात है जो तुम कहते हो। हमने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और सीखा है। आपको हमसे कम फीस लेनी चाहिए। वो कहता, पहले तुम्हें भुला दिया जाएगा। अंडरस्को कौन करेगा इतनी मेहनत। अंडरस्को पंडित मनसाराम शास्त्री। पहला, आपकी विद्वत्ता को मिटा देना होगा। तुम्हारी विद्वत्ता को मिटाने की जरूरत है, फिर कुछ बात हो पाता है। अभी आप कोई धार्मिक झंडा या कुछ भी नहीं फहराते। अंडरस्को अभी आपके जीवन में एक दिया जल जाए तो काफी है। अंडरस्को टॉप सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉप को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।